राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे, प्यार भरा। आज आपके सामने लक्ष्मी, पथवारी माता और गणेश जी भगवान की कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात होती है कि एक दो सास बहू होती हैं और भरापुर उनका परिवार होता है। तो सासू माँ थी, वो अपना घर का डांगा ढोर का काम करती थी, बहू अपना घर का काम करती थी। तो एक दिन क्या होता है, वो क्या करती थी सासू माँ कि एक लोटा दूध तो घर ले आती और बाकी का दूधिया को दूध दे देती थी। और रास्ते में आती थी, वहाँ पथवारी माता का मंदिर था और बाल्टी धो के और पथवारी माँ को नहलाया करती थी। कुछ समय व्यतीत हुआ, वो बोली कि मैं और अपने मायके जा रही हूँ और तू ये सारा काम संभाल लेना। उसने कहा ठीक है माँ, कि पथवारी को नहलाना मत भूलना। उसने कहा ठीक है, नहीं भूलूंगी। अब तो समय व्यतीत होता गया, वो चली गई। अब तो वो दूध निकालने के लिए घेर में जाती है और वहाँ जाके देखती है, दूध निकाला तो पूरी बाल्टी दूध की भर गई। अब दूध की बाल्टी पूरी भर गई तो उसे वो बोली कि तो बहुत सारा दूध है और माँ ने मेरे से कहा है कि पथवारी माँ को ज़रूर नहला के आना। तो वो तो एक लोटा ही दूध लेके जाती थी। ऐसा करती हूँ, एक लोटा उसने दूध निकाल लिया और बाकी का सारा पथवारी माता को चढ़ा दिया। ऐसे ही वो रोज करने लगी। बगल में भोले बाबा का मंदिर था, वहाँ गणेश जी बैठे थे। वो बोले कि सारा दूध इनको पिला जाती है, कुछ हमारे लिए भी पिला दिया कर। उसने कहा ठीक है, अब तो आधा उसके लिए पिला दे, पथवारी माता को चढ़ा दे और आधा गणेश जी भगवान को चढ़ा दे। उधर एक पीपल का पेड़ भी था तो उसमें लक्ष्मी माता बोली कि सारा दूध इन्हीं को पिलाती है, कुछ हमारे पे भी चढ़ाया जाएगा। उसने कहा ठीक है, आप पे भी चढ़ा दिया। अब ऐसे वो सारा दूध उन्हीं पर चढ़ा जाती, एक लोटा करके ले जाती। अब तो क्या होता है कि उनकी सास जो थी और वो अपने मायके से और घर आती हैं और आके बोलती हैं, बहू मैं काफ़ी टाइम में आई हूँ और ऐसा कर, तू जो दूधिया को दिया था और उसका हिसाब कर ला। अब तो वो हक्की बक्की रह गई कि दूधिया का हिसाब कर ला। मैं तो सारा दूध पथवारी माता को, गणेश जी को और मैं तो पीपल में चढ़ाया करती थी। बोले माँ जी शाम को मैं हिसाब कर लाऊंगी। उसने कहा ठीक है, शाम को कर ला। अब शाम को कह तो दिया उसने, लेकिन वो लाए कहाँ से। अब दौड़ी गई पथवारी माता के पास कि मैया सुन मेरी बात, मेरे सासू तो मैंने घर से काट देगी और तू मैंने जो दूध दिया था उसका हिसाब मांग रही है, उसके पैसे दे। तो वह बोली कि सुन मेरी बात, जब तेरी सासू माँ घर से निकल जाए, बाहर चली जाए किसी काम, बस तू ऐसा करना कि एक बड़ी सी परात ले आना। इसने कहा ठीक है। घर पहुंची, कर लाई हिसाब कि माँ उसने ये कह दिया है कि शाम को ले जाना, हिसाब कर ले जाना, मैं शाम को ले आऊँगी। ठीक है। अब उसकी सासू माँ किसी कारणवश काम से बाहर जाती है और बाहर जाती है तो बड़ी सी परात ले जाती है और उनसे कहती है दे दे हिसाब करके दे। अब बोली कि सुन, जो मिट्टी है ना मेरी चारों तरफ, थोड़ी मिट्टी तो पीपल से ले ले और थोड़ी मिट्टी इसमें से ले ले, थोड़ी गणेश जी के आगे थी वहाँ ले ले और ये सारा तसला भर ले। अब वो बोली बहू कि ये तो मिट्टी है, पर चल कोई ना, ले जाओ। उसने भर लिया, भर के और ले गई। अब जैसे ही आगे चली, पीछे से उसकी सासू माँ आ रही थी। उसने कहा घर में जैसी घुसी सासू देख लेगी तो ये नहीं छोड़ेगी। अब तो तोड़ के से अंदर गई और वो उन्होंने ये कह दिया था पथवारी मैया के अंदर वाले कमरे में जाकर कोने में डाल दिया।
अब तो उसने ऐसा ही किया, और देखी पीछे से आ रही है सासू माँ के पैसे तो है नहीं है, और ये हिसाब मांगेगी, मैं इसको हिसाब कहाँ से दूंगी। अब तो ऐसा करती, वो दौड़ी दौड़ी गई और दौड़ जाके और अंदर वाले जो सबसे अंदर कमरा था और उसमें वो मिट्टी के कोने में डाल दिया और अंदर से झट से किवाड़ बंद कर लिया। अब उसने किवाड़ बंद कर ली तो बहू पीछे से आई कि खोल 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 खोल। अब तो वो किवाड़ नहीं खोल, गेट नहीं खोल, वो तो डर गई कि ये तो हिसाब मांगेगी और मेरे पास हिसाब कहाँ से है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब वो डर गई, डर के क्या करती है, जो उसकी सास थी अब तो गाली गलौज देती, गेट खोल, बेटा आ जाता है कि पता नहीं कौन है अंदर, इसने बड़वा रखा है, पता नहीं किसके साथ है, और मैं कब से कह रही हूँ गेट नहीं खोल रही है। और शोर मचाने लगी, इधर उधर से चारों तरफ से आदमी आ गए, घर भर गया पूरा उसका। अब सारा घर भर गया तो जो उसमें 2-4 बुजुर्ग थे कि तू इतनी देर से इनको गाली गलौज दे रही है, जब अंदर कोई है तो अंदर ही रहेगा, तो किसी बाड़े को बुला और ये गेट कटवा दे, पता चल जाएगा सबको। तो उन्होंने ऐसा ही किया, एक बाड़े को बुलवाया और बुलवा के वो गेट था वो काट दिया। अब गेट काट दिया तो उसमें से तो हीरा जवाहरात सोने चांदी लगी। अब वो गांव वाले थे, वो बोले कि बहू का तो नाम लगाती है, बहू का नाम लगाती है और खुद ने घर में दूसरी कहीं से चोरी करके लाए ये लोग और घर में माल छुपा रखा है, तो ये तो खुद चोर है, बहू चोर नहीं है। अब तो उन्होंने कहा और काटो गेट, वो सारा गेट काट दिया। तो क्या देखते हैं, एक कोने में तो पथवारी माता खड़ी है, एक कोने में गणेशी भगवान खड़े हैं, एक कोने में लक्ष्मी मैया खड़ी है, एक कोने में बेचारी चुपचाप दुखी हो गई। अब पथवारी मैया को गुस्सा आया कि आज तुझे ख़त्म कर दूँगी, कि तूने अपने बहू से पूछा भी नहीं, कुछ नहीं, और तू इसको इतनी गंदी गंदी गालियाँ देने लग रही है। तो जैसे ही पथवारी मैया उसको मारने के लिए दौड़ी तो बहू ने उसके पैर पकड़ लिए, हे मैया इनको माफ़ कर दे, और ये मेरे पति हैं, ये मेरी सासू है, जब ये नहीं रहेंगी तो मैं इस धन का क्या करूँगी। उनके पैरों में लेट जाती है वो बहू, उनसे बार बार माफ़ी मांगती है। तो सास भी थी, वो भी माफ़ी मांगती हैं। तो वो कहती है पथवारी मैया और सारे देवता, देख तू तो जाती थी बाल्टी धोके और नहलाए आती थी, ये जाती तो सारा दूध चढ़ाई आती थी, तो इसकी भावना थी हैं कि इसको ये नहीं पता था, तू कह के थोड़ी ना गई थी इससे कि भाई, और तू मतलब सारा दूध चढ़ाया ना कि दूधिया को देना। ये तो बेचारी कहती भोली थी, और कहते हैं ना भोलेपन में ही भगवान मिलते हैं, जिसको किसी कुछ ज्ञान नहीं होता ना उसी को प्रभु दर्शन देते हैं। तो तूने ऐसा किया, अब तो तेरे घर में दिन दूनी रात चौगनी इसी की वजह से आने वाली है, और हम तो भावना के भूखे हैं, इसने हम पे दूध चढ़ाया था, हमने इसको फल दे दिया। तो अब तो वो बार बार उनके पैरों में लेट गए, लेट के वो मैया पथवारी मैया गणेश जी महाराज लक्ष्मी मैया उन पर प्रसन्न होती हैं, उनके भंडारे बढ़ जाते हैं। हे कार्तिक महाराज, हे पथवारी मैया, जैसे उस बहू के भंडारे भरे और उनको अपने दर्शन दिए, जैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी भक्तों को दर्शन देना और अपना उन पर आशीर्वाद सदा बनाए रखना। जैसे उनके भंडारे भरे, जैसी सब किसी के भंडारे भरना। जो भी ये मेरी कथा सुने, हे लक्ष्मी मैया गणेश जी महाराज उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर किसी को ये मेरी कथा अच्छी लगी हो, कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। नीचे एक बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस कर दें, क्योंकि जो आगे की कथा आएंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। और जो भी इसमें कमेंट लिख के भेजें, जो भी कमियाँ हों वो भी बता दें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।